बनारस और गंगा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिश्ता इतना गहरा क्यों है? गंगा सिर्फ नदी नहीं है, यह बनारस की जीवन रेखा है। हर सुबह यह पवित्रता का एहसास कराती है और हर शाम यह भक्ति से जगमगाती है। यहाँ गंगा सिर्फ बहती नहीं बल्कि जीवित है। कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली गंगा अपनी लहरों में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। यह एक जीवंत विरासत है। इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा सांस्कृतिक गौरव भी है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, यह आस्था है, जीवन का स्रोत है और सभ्यता की शुरुआत है। इसके बिना भारत का इतिहास, धर्म और संस्कृति अधूरी लगेगी। 2500 किलोमीटर की यात्रा करने वाली गंगा सिर्फ जलमार्ग नहीं बल्कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली उपजाऊ भूमि का स्रोत है, जिस पर लाखों भारतीय निर्भर हैं। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी से गंगा सागर तक, हर मोड़ पर यह सिर्फ नदी नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और मोक्ष का द्वार है। शिव की नगरी के नाम से मशहूर बनारस में गंगा का एक अनूठा रूप देखने को मिलता है। इसके घाटों पर लोग हर सूर्योदय पर गंगा में स्नान करने का संकल्प लेते हैं और हर सूर्यास्त पर भव्य गंगा आरती होती है। गंगा काशी को अपने आंचल में समेटे हुए है, जो इसे न केवल धार्मिक केंद्र बनाता है बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। हर साल देव दीपावली, महाशिवरात्रि और गंगा दशहरा के दौरान लाखों लोग भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बनारस और गंगा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस पवित्र शहर की हर गली, हर मंदिर और हर घाट नदी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह शहर सिर्फ गंगा के किनारे बसा नहीं है बल्कि सदियों से गंगा की लहरें इसकी कहानियां समेटे हुए है। बनारस से होकर करीब 7 से 8 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा 84 घाटों को अपने में समेटे हुए है। हर घाट का अपना महत्व है, चाहे वह दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती हो, 80 घाट पर आध्यात्मिक सुबह, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर मोक्ष के दर्शन या नमो घाट पर नए बनारस का प्रतीक। हर साल प्रवासी पक्षी इन घाटों तक पहुंचने के लिए 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं। कठोर साइबेरियाई सर्दी से बचने के लिए अपनी अविश्वसनीय स्मरण शक्ति और संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके बिना अपना रास्ता खोए यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय नाविकों, फोटोग्राफर और पर्यटकों के लिए ये पक्षी एक आकर्षण है, जो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। हालांकि शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी आबादी घट रही है। यह केवल एक चिंता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बनारस के घाट इन मेहमानों के लिए सुरक्षित रहें। हमें जीवन देने वाली गंगा अब प्रदूषण और गंदगी से जूझ रही है। इसे बचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें अब तक 467 परियोजनाओं में 22,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। बनारस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सफाई अभियान और नदी निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार के साथ साथ लोग भी इसमें योगदान दे रहे हैं। गंगा मित्र, गंगा प्रहरी और गंगा दूत जैसे समूह नदी की सफाई और संरक्षण पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गंगा उत्सव, क्लीनथॉन और वनीकरण अभियान जैसे आयोजनों के जरिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा डॉल्फिन, कछुए और हिल्सा मछली जैसी जलीय प्रजातियों की रक्षा के लिए जैव विविधता बहाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। गंगा को न केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
लाखों लोगों द्वारा पूजी जाने वाली पवित्र नदी गंगा बनारस की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। कृषि से लेकर पर्यटन तक गंगा हर कदम पर आजीविका का सहारा देती है। इसके किनारों की उपजाऊ भूमि हजारों किसानों का भरण पोषण करती है। इसके अलावा बनारस धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से समृद्ध यात्रा अनुभव प्रदान करता है। बनारस और गंगा का रिश्ता सदियों से है। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि बनारस की पहचान, जीवन और आर्थिक उन्नति का आधार भी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक धरोहर है, बनारस की, भारत की, हम सब की। युगों युगों से गंगा के किनारे सभ्यता ने सांस ली है। धर्म और संस्कृति ने अपनी पहचान पाई है। इस पवित्र धारा का स्वच्छ और अविरल बहना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक सम्मान है, एक गर्व है। क्योंकि अगर गंगा रहेगी तो बनारस रहेगा, और बनारस रहेगा तो हमारी विरासत सदा के लिए अमर रहेगी।